माता मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि ये चमत्कारी मंदिर मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। अगर आप यहाँ के दर्शन करने की सोच रहे हैं तो आपको बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि ये मंदिर अशोकनगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है एवं विदिशा से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन मान्यता है कि रामायण काल के दौरान जब भगवान राम ने अयोध्या लौटने के बाद माता सीता को त्याग दिया था तो वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही रुकी थी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इसी करीला पहाड़ी पर स्थित है। यहीं उन्होंने लव कुश को जन्म भी दिया था। रंगपंचमी के मौके पर पहाड़ी पर स्थित महर्षि वाल्मीकि की गुफा खोली जाती है। अशोकनगर मुंगावली तहसील स्थित करीला गांव में मां जानकी और लवकुश की पूजा बड़े ही धूमधाम से होती है। माना जाता है कि करीला में पौराणिक काल में वाल्मीकि आश्रम था और मां जानकी ने इसी आश्रम में लवकुश को जन्म दिया था। यहाँ सीता माता की जय जयकार होती है क्योंकि यहाँ भगवान राम का नहीं बल्कि माता सीता का मंदिर है। यहाँ पर करील के पेड़ अधिक संख्या में होने के कारण इस स्थान को करीला कहा जाता है। करीला की जानकी मैया की कृपा से जुड़ी किंवदंतियां दूर दूर तक मशहूर है और ये देश का इकलौता मंदिर है जहां भगवान राम के बगैर माता सीता विराजमान हैं। मंदिर में मां जानकी की प्रतिमा के साथ ही वाल्मीकि ऋषि और लवकुश की भी प्रतिमाएं यहां पर स्थापित है। करीला मंदिर के बारे में ये मान्यता प्रचलित है कि इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाए वो पूरी होती है। अपनी मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुगण यहाँ राई और बधाई नृत्य करवाते हैं। करीला मंदिर का इतिहास लगभग 200 साल पहले महंत तपसी महाराज को रात में स्वप्न आया था कि करीला गांव में टीले पर स्थित आश्रम में मां जानकी और लवकुश कुछ समय रहे थे, लेकिन ये वाल्मीकि आश्रम वीरान पड़ा हुआ है। तुम वहां जाकर इस आश्रम को जागृत करो। अगले दिन सुबह होते ही तपसी महाराज आज करीला पहाड़ी को ढूंढने के लिए चल पड़े। जैसा उन्होंने स्वप्न में देखा और सुना था वैसा ही आश्रम उन्होंने करीला पहाड़ी पर पाया। तपस्वी महाराज इस पहाड़ी पर ही रुक गए और स्वयं ही आश्रम की साफ सफाई में जुट गए। उन्हें देखकर आसपास के ग्रामीण जनों ने भी उनका सहयोग किया। तपस्वी महाराज ने लगभग 40 सालों तक इस आश्रम में तपस्या करते हुए आश्रम की सेवा की। उनके पश्चात अयोध्या आश्रम से बलराम दास जी महाराज आए और गौशाला स्थापित करवाई। ऐसा कहा जाता है कि आश्रम में शेर और गाय एक साथ रहते थे। इतना ही नहीं, आश्रम में कई बंदर भी आया करते थे जो आश्रम के कार्यों में अपना हाथ बटाते थे। स्वर्ग से उतरकर अप्सराएं आई थी और उन्होंने यहाँ पर नृत्य भी किया था। लवकुश जन्मोत्सव आज भी रंगपंचमी के अवसर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसी उत्सव में हर साल बेड़िया जाति की हजारों नृत्यांगनाएं यहाँ पर राई नृत्य प्रस्तुत करती है। करीला की चमत्कारी भभूति करीला मंदिर की भभूति को आसपास के किसान अपनी फसल में कीटाणु और इल्ली नाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसान मानते हैं कि इस भभूति को फसल पर डालने से फसल में इल्लियां खत्म हो जाती है। माता सीता के इस मंदिर से भक्तों की काफी आस्थाएं जुड़ी हुई है।